अस्सलाम वालेकुम जी। ये इंसानी फितरत है कि जब भी वो बात करता है तो वो अपने वस्फ़ और अपनी इंटेलेक्ट अक़ल के मुताबिक बात करता है। आजकल जो ओवरसीज़ के बारे में बात की जा रही है या जो उनके बारे में राय बनाई जा रही है, उसकी हकीकत आप सब लोग जानते हैं। वो एक शेर है ना कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने ये गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड और दे बिलीव कि जो रीज़न है इस पाकिस्तान के इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का, वो कासिम के अब्बा हैं। वेयर द सिचुएशन इज़ नॉट लाइक दैट। हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है दे हैव ऑलरेडी डन अप विद दिस प्रिवेलिंग करंट सिस्टम। दे डू नॉट वांट टू गो फर्दर विद दैट। वो एक कहावत है ना कि 14 साल के बाद एक रूढ़ी की भी सुनी जाती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि 75 साल गुजरने के बाद भी आज भी हमें ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी एक चैनल में एक शो पर एक कमेडियन और एक मॉडल ने ओवरसीज़ का मजाक उड़ाया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। उन पर बहुत कुछ कहा जा चुका हुआ है और मैं नहीं समझता कि मैं भी अपना हिस्सा जो है ना उसमें डालूँ। बात तो बुरी थी, एक ऐसी रीत चली है जो अच्छी नहीं है, जिसको आगे से सपोर्ट करना या उसके ऊपर बात करना भी जो है ना वो एक बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़ है और आप बेहतर इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। आई गॉट अ जॉब इन अब्रॉड इन 2009। एक साल के बाद जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरे बच्चे जो थे एयरपोर्ट पे मुझे लेने के लिए आए हुए थे। जब मैं वापस आया तो मुझे अपना लाहौर का एयरपोर्ट ऐसा लगा जैसे एक डस्टबिन है। मैंने अपने बच्चों को कहा आओ हम जो सब मिलके जो है ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो भी शॉपर बैग खड़े हुए हैं या चिप्स के पैकेट गिरे हुए हैं इनको उठाते हैं। मुझे उसमें शर्म महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि मैं बाहर से आया था। मैंने बाहर के लोगों को देखा, बाहर के एयरपोर्ट्स के ऊपर जिस तरह से सफाई होती है, बाहर पे जो पब्लिक प्लेसेस जितने भी होते हैं जिस तरह से वहाँ पर सफाई रखी जाती है, लोग ख्याल रखते हैं, वो मैंने सारा देखा। और मुझे यहाँ पे शर्म नहीं आई कि अगर मैं अपना कूड़ा जो है यहाँ पे अगर डस्टबिन में या प्रॉपर उसको डिस्पोज ऑफ करूँगा तो मेरी कोई शान के अंदर जो है ना कोई गुस्ताखी हो जाएगी या मेरी शान जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम सिर्फ अपना कूड़ा ही प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर लें तो दिस विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। पाकिस्तान शोबिस के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हुए नज़र आएंगे कि टेलीफोन तो दूर की बात है, इमरान खान तो हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझता। और दूसरी तरफ एक ऐसे साहब हैं कि जिनको रात को भी टेलीफोन कर लो तो कहते हैं कि आ यार किथे गन आ जा गपशप लाने हैं आ जा। तो मेरा सवाल वहाँ पर ये कहने का है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके पास इतना वक्त होता है कि वो कोई भी कमेडियन उठ के उसको टेलीफोन करे और वो कहे आ जा यार गपशप लाने हैं। आपने कभी सुना कि अमेरिका के अंदर जो है जिम कैरी या जेरी लुइस ने जॉन एफ कैनेडी को टेलीफोन किया हो, या उन्होंने ओबामा को टेलीफोन किया हो, या ट्रंप को टेलीफोन किया हो, या जो बाइडन को टेलीफोन किया कि मिस्टर प्रेसिडेंट आपके पास कोई गपशप लगाने का टाइम है, हम आ जाएं? या आपने कभी इस तरह की कोई भी CNN या BBC पे रिपोर्ट सुनी या कोई ऐसी आपने ख़बर सुनी कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बैठा और साथ उन्हें 3-4 जो है ना वो भांड जो है ना मरासी जो है वो इकट्ठे करके वहाँ पे बिठाएं और वो हंसी मजाक कर रहा हो? स्टुपिडिटी है ये। इस तरह का सवाल करना ही एक स्टुपिडिटी है। इस तरह की बात करनी ही जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो एक बेइज्जती का मकाम है और यही वजह है कि हम लोग समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। अमेरिका की बात छोड़ें, आप अपने हमसाया मुल्क की बात कर लेते हैं। आपने कभी सुना कि कपिल शर्मा ने जो है वो मोदी जी को टेलीफोन किया और कहा हो कि जी सर मैं आ जाऊँ, थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, आपका कुछ मूड जो है ना वो ज़रा हल्का कर देंगे, आपकी तबीयत थोड़ी सी हल्की कर देंगे। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं एक्सपेक्ट हूँ, मुझे गुस्सा चढ़ता है, आई एम एंग्री। यू नो वाई? यहाँ पर जब कभी भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, वो नया प्रोजेक्ट चाहे वो कनाडा में शुरू हुआ हो, वो अमेरिका में शुरू हुआ हो, यूरोप में हुआ हो, ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो, मिडल ईस्ट में कहीं हुआ हो, कोई भी जॉब ओपन होती है वो किसी भी मार्केट के अंदर ओपन हुई हुई है। यू नो व्हाट? यहाँ पर जो CEOs हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, जो HR एजेंसीज़ हैं, वो प्रेफर करती हैं इंडियन ह्यूमन रिसोर्स को। ये है वजह गुस्से की। क्यों? जब उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, दे लुक टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स ऑफ इंडिया। उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, उनको सर्जन्स की ज़रूरत होती है, दे लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया। उनको टीचर्स की ज़रूरत होती है, दे लुक टुवर्ड्स इंडिया। उनको किसी न किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, दे लुक टुवर्ड्स इंडिया। उसके बाद चाइना की बारी आती है, फ़िलीपींस की बारी आती है, बांग्लादेश, श्रीलंका। लेकिन जहाँ पे किसी जगह पे भी पाकिस्तान नज़र नहीं आता। अगर पाकिस्तानी कहीं नज़र आता है तो यूनान के समंदरों के अंदर डूबता हुआ नज़र आता है, जो पाकिस्तान से भागने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के हालात से भागने की कोशिश करता है। आप वहाँ पे बैठ के ओवरसीज़ का मजाक तो उड़ा लेते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि वो लोग जो बाहर नहीं जा पाते, जिनको चांस नहीं मिलता। आप किसी एक इंडियन बिजनेसमैन के आप मुझे बताइए कि जिसने कहा होगा मोदी जी एक मोटरवे बनाएं,
फिर तरक्की होगी। अगर मोटरवे नहीं बनेगा तो तरक्की नहीं होगी। कौन सा बना इन पिछले 10-15 सालों के अंदर इंडिया के अंदर मोटरवे, जिसके ऊपर आप कह सकें इंडिया ने यदि तरक्की कर ली तो हम भी मोटरवे बनाएंगे। कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे इंडिया इतना एजुकेशन का लेवल जो था अपना हाई लेके चला गया? मुझे बताएं कहाँ पर राजीव गांधी ने या उसके बाद मोदी ने अपने स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए हों? उन्होंने लैपटॉप्स के बगैर जो थी वो तरक्की कर ली। मेरा एक जो था ना बॉस था, जो ही वॉज कनेडियन, जो मुझे कहा करता था कि जिस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के वहाँ की लैब को यूज़ किया करता था, जबकि मेरे दोस्तों के पास बहुत अजीबोगरीब किस्म के जो थे ना वो गैजेट्स हुआ करते थे, वो उनके साथ खेला करते थे। आज वो बहुत पीछे रह गया और मैं बहुत आगे निकल गया। उसके पास अपना लैपटॉप नहीं था। वहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट ने या कनेडियन गवर्नमेंट ने उसको जो था लैपटॉप नहीं दिया था तरक्की करने के लिए। वहाँ पे लैब्स बनाई गई थी पढ़ने के लिए, वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड किए गए थे। पाकिस्तान के अंदर अगर लैपटॉप प्रोवाइड ना किए जाते, कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर लैब्स दी जाती, टीचर्स प्रोवाइड किए जाते, तो शायद तरक्की बहुत अच्छी हो जाती। हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बरखुरदार है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त हमारे दादा साहब जी जो थे वो बिजनेसमैन थे इतने बड़े, उस वक्त ना तो टाटा था, ना बिरला था, ना कोई और था, सिर्फ हमारे दादाजी थे, वही पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन इस वक्त वो कहाँ पर हैं और उनकी औलाद कहाँ पर है? वो तो लंदन पहुँच गई। इस वक्त इंडिया की बात करें तो वहाँ पे टाटा भी है, बिरला भी है और बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो बिज़नेसमैन, वहाँ पे जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं जो बिज़नेस कर रही हैं और कामयाब बिज़नेस कर रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो जो एक आपके दादाजी थे उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जो अपना बिज़नेस वगैरह लेके सब तमाम के तमाम जो है वो मुल्क छोड़ के इंग्लैंड जाके सेटल हो गए। सॉरी टू से बट दिस इज़ रियलिटी। जब पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के ऊपर फोकस था, उस वक्त इंडिया जो था वो चेन्नई के अंदर एजुकेशनल सिटी के ऊपर काम कर रहा था। जिस वक्त पाकिस्तान मोटरवे बना रहा था, उस वक्त इंडिया जो था वो सिलिकॉन वैली जो था वो विन करने के चक्करों के अंदर था। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोटा क्रेज़ी चल रही थी, लोटे ख़रीदे जा रहे थे, उस वक्त अमेज़ॉन हैदराबाद दक्कन इंडिया के अंदर अपना दूसरा घर, अपना दूसरा ऑफिस और अपनी एयरलाइन स्टार्ट कर रहा था। अगर सिंपल सी बात बताऊं तो इंडिया अपने अगले 50 साल सिक्योर कर चुका हुआ है, जबकि हम तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े हुए हैं। और उसके बाद अगर हमारा नौजवान कोई सवाल करता है तो हम उसको कहते हैं लौंडा लपाड़ा। जब हमारा नौजवान कोई सवाल करता है तो हम कहते हैं चुप कर जाओ, शोर मत करो, सवाल मत करो।